बताओ सभी, कोई बात को समझ गया मेरे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल कितना लूँ? मैंने सोडियम का ले लिया एग्जांपल, सोडियम के ले लिया, यहाँ पे लिख दिया 11, यहाँ पे लिख दिया 23। इसको बोल दिया मैंने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और इसको बोल दिया मैंने एटॉमिक वेट। इसको मैंने एटॉमिक वेट बोल दिया। अगर मैं बोल दूं मेरे पास सोडियम का 20 नहीं, इसको 46 बोल देता हूँ, 46 मेरे पास है एटॉमिक वेट, इसमें कितने सोडियम एटम आएंगे? कोई बताएगा? दो। दो। आ जाएंगे। दो। देखो अब फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे दो आएंगे। अगर मानो एक एक सोडियम एटम का एटॉमिक वेट 23 है, तो दो का कितना होगा? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे 23, 46। यानी कि 46 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस अगर सर। मैं अगर मैं ये बोल दूं मेरे पास 92, मेरे पास 92 एटॉमिक वेट है सोडियम का, तो इसमें कितने सोडियम एटम आ जाएंगे? 4। कोई बता सकता है? 4 आ जाएंगे। इसी बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए वो क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चीज और बता देते हैं, हम आप लोग को एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो एग्जाम ना 4 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। वन तो 1 मार्क्स का पूछा जाता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपके लिए सभी तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं, और इसी से आपको अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। समझ रहे हैं आप सभी क्या बोलना चाहता हूं मैं? यस सर। यस सर। देखिए, हाँ, ये क्या हो गया, ये क्या क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 32 यूनिट ऑफ हीलियम। तो हीलियम को हम कैसे लिखते हैं? हीलियम को कुछ ऐसे लिखते हैं हमने, हीलियम को कुछ ऐसे लिखते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक वेट कितना हुआ? 4। एटॉमिक एटॉमिक वेट हीलियम का 4 हुआ। तो हम क्या बोल 8 आएगा। सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर 8 4 नहीं आएगा। एटॉमिक वेट हो तो हमारे पास एक हीलियम होगा। ऐसे ही बोल देगा हमारे पास 32 यूनिट हो, यानी 32 एटॉमिक वेट हो, तो कितने हीलियम होंगे? 4। तो 32 को हम हाँ। डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि 8। 8 हीलियम एटम होंगे। तो इसका आंसर 8 आएगा। समझ गए आप लोग बात को? देखिए फिर आते हैं हम पुराने पे। देखिए अब बात आई मोल की, फिर से हम मोल पे आते हैं। तो हमने मोल को आप लोग को बताया कि एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एलिमेंट होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एलिमेंट होते हैं, यानी कि अगर हम बोल दे मेरे पास एक मोल, एक का सिक्का है, तो मेरे पास कितने सिक्के होंगे टोटल? 6.023 इंटू 10⁻23 सिक्के होंगे। अगर मैं कुछ भी बोल दूं मेरे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इतना ही सामान होगा। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 दर्जन सेब है, एप्पल है, मेरे पास 12 एप्पल होंगे। ऐसे मैं कुछ भी एक मोल बोल दूं तो मेरे पास इतने पार्टिकल होंगे, ये कि नंबर में क्वांटिटी होगी। अब देखो बच्चों, मोल इतना ही लाजवाब चीज है कि हम उसको केवल नंबर में ही नहीं, अदर चीज में भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, या फिर देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो हम बात करें गैस की, अगर मेरे पास एक मोल गैस है, एक मोल गैस है, उसमें पार्टिकल तो इतने होंगे ही, 6.023 इंटू 10⁻23। 23। लेकिन एक चीज और है, एक मोल जो गैस होता है ना, वो 22.4 लीटर स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। यस सर। अगर मानो इतना मेरे पास इतना बड़ा गुब्बारा है, इसका स्पेस कितना है? इसमें हम 22.4 लीटर हम वॉल्यूम पे इसमें, क्या? हाँ, इतना लीटर हम गैस इसमें भर सकते हैं अगर मेरे पास एक मोल हो तो। यस सर, मोल वॉल्यूम। समझ गए बात को? अब देखो, अब हम मोल निकालते कैसे हैं? कोई पूछ दिया मोल निकालते कैसे हैं? तो जो मोल होता है, नंबर ऑफ मोल, वो होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगर बोल दिया, ठीक है, अगर मेरे पास, मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरे पास 46 ग्राम, मेरे पास 46 ग्राम मेरे पास सोडियम है, ठीक है, पूछ दिया कि इसका मोल बताओ, ये कितना मोल हुआ? तो हम क्या 2 मोल। करेंगे? हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास मास दे दिया, और हम डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है?
23 है, तो हमारे पास 2 मोल आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई मुझे बोल दिया कि मेरे पास 8 ग्राम हीलियम है, इसका कितना मोल होगा? 8 ग्राम हीलियम का मतलब 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 मोल हो जाएगा। आई थिंक सभी कोई मेरे बात को समझ रहा है। यस सर। समझ रहे हो? Yes. अब देखो, अब इसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से निकालते हैं। मतलब ये कि समझिए मेरे पास एक ग्लास है, इसमें पानी भी है और इस पानी में हमने शुगर डाल दिया, शुगर, तो ये पूछेगा कि कितना शुगर पड़ा, ये हम इसके कंसंट्रेशन से बताएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना शुगर है, इस एक गिलास पानी में कितना शुगर है? तो अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें कितना चीनी है। या फिर हम एक और गिलास ले लेते हैं, इसमें हम नमक डाल देते हैं, तो अगर मुझे इसका कंसंट्रेशन पता रहेगा तो मैं बता सकता हूँ कि इसमें कितना नमक है। समझ रहे हो बात को सभी? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही कंसंट्रेशन निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला था। जैसे मानो अगर हमको लेंथ नापना है, तो हम किससे करेंगे? मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, इंच में भी नाप सकते हैं, समझ रहे हो, फुट में भी नाप सकते हैं। ये सब इससे हम लोग नाप सकते हैं ना कि हमें कितना लेंथ है, मतलब लंबाई नाप सकते हैं ना। ऐसे ही कंसंट्रेशन भी मेजर करने का कई तरीका होता है। जैसे 2-3 तरीके मैं बता रहा हूँ। मोलैरिटी से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी से कर सकते हैं, मोलैलिटी से भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों से हम कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें होती है, लेकिन हम आपको एक क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन कराना है, इसलिए हम बहुत ही कम चीज बताएंगे, जितना बस जरूरी हो। हमको उम्मीद है कि आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे इसको अच्छे से। समझ रहे बात को आप सभी? Yes, sir. ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें मोलैरिटी की और मोलैलिटी की, इन्हीं दो चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोल हमने क्या बताया? मोल हमने बताया मोल को कैसे निकालते हैं। मोल को मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, Molecular mass. इसी को हम लोग बोल लेते हैं मोल। और मोलैरिटी फाइंड करना हो, अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम Volume of solution. और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मोलैरिटी। अगर हमें मोलैरिटी निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड कर देंगे जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अगर मानिए हम देखिए, इसमें मानिए शुगर का मोल अगर 2 मोल शुगर हो और 1 लीटर इसमें पानी हो, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि इसकी मोलैरिटी 2 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग बात को? हाँ बताइए समझ रहे हैं Yes, सभी? sir. Yes, sir. यस। देखिए, ये तो हो गई मोलैरिटी की। अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी में क्या होता है? इसमें N/W होता है। अब फिर से देखिए, N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और W का मतलब क्या हो जाएगा? W का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? Mass of the solvent. Mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी किसमें होगा? केजी में होना चाहिए। kg. समझ गए बात को? मोलैलिटी कैसे निकालेंगे बताइए सभी कोई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मैं बस एक रिवीजन करा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब फिर बात आती है एक और टॉपिक की, मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन में हम ये पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर मानिए हमारे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में हमारे पास नमक है और पानी है, ठीक है। तो नमक का कुछ ना कुछ मोल होगा इसमें, और पानी का भी कुछ ना कुछ मोल होगा। जी सर। समझ रहे हो बात को?
अगर ये मानो नमक इसमें हमारा 12 ग्राम है, 12 ग्राम है नमक, तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। Yes, इसका sir. मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 36.5 35.5 प्लस 23 यानी कि 58.5 होगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 58.5 से, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, बताइए। ऐसे ही पानी का भी हम लोग मोल फाइंड करेंगे, पानी का मोल फाइंड करेंगे। समझिए पानी 1 लीटर है, यानी कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम पानी है इसमें। ठीक है, तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18. 18। तो हम इसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 55.5। देखिए Sir. अब इस डब्बे में हमारे पास दो चीज है, नमक और पानी। हमने नमक का भी मोल निकाल लिया और पानी का भी मोल निकाल लिया। अब हम चेक करेंगे हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम कुछ और पेज ऐड कर ले रहे हैं इसमें। देखिए अब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास दो चीज है, हमारे पास दो चीज है, मोल ऑफ NaCl और दूसरा क्या चीज है? मोल ऑफ H2O। हमने दो चीज फाइंड किया उस डब्बे से, समझ गए आप सभी बात को। अगर हम बोले हमें मोल फ्रैक्शन NaCl का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, ठीक है। अगर हमें NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले NaCl का मोल लिखेंगे, कितना मोल है, NaCl का मोल लिखेंगे, तो मोल ऑफ NaCl और डिवाइडेड बाई टोटल मोल लिखेंगे। टोटल मोल में क्या आ जाएगा यार? टोटल मोल में हमारा NaCl का भी मोल आएगा और हमारा H2O का भी मोल आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं यार तुम सभी? यस सर। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में हाँ बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार और रुको, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ मुझे H2O का निकालना है तो हम क्या करेंगे? H2O का मोल ऊपर रखेंगे और बाकी सबको नीचे रख देंगे। समझ रहे हो? यस सर। एक बार हाँ बोल दो सभी हाँ बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सही से सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो यार, इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो क्या दिया है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको मैंने क्या बताया, एक मोलैलिटी का क्या मतलब हुआ। देखिए मोलैलिटी का सबसे पहले क्या मतलब हुआ, एक मिनट रुकिए। हाँ, मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला N/W। ये बोला है हमारे पास 1 मोलल है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे 1 कैसे होगा? जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। समझ रहे बात को? तो हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये N क्या है हमारा? ये N है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और ये किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया, 1 मोल है। और ये क्या है हमारा? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये भी हमारा किसमें है? केजी में है। यानी अगर ये भी हमारा कितना है? 1 है, यानी 1 केजी है, तो हम इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं। बताओ सभी। यस सर। यस अब देखो, और ये हमारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है कुछ नहीं, ये हमारा पानी है, H2O है। अब हम H2O का मोल निकालेंगे, H2O कितना मोल है। तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? W/M, और W कितना है? 1000 ग्राम।
m कितना होगा, किससे डिवाइड करेंगे, 18 18 18 से से। काटेंगे, आ जाएगा हमारा 50.5 55.56 आ गया इतना। यस सर। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O है। अब हमारे पास दो मोल निकल गया, एक तो सॉल्यूट का मोल निकल गया और Yes. दूसरा सॉल्वेंट का मोल निकल गया। अब निकालना है हमें मोल फ्रैक्शन, तो क्या दिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट 1 है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 1 कर देंगे सॉल्यूट का और Yes. नीचे टोटल कर देंगे, टोटल क्या है, एक मोल सॉल्यूट का है और 55.56 मोल हमारा वाटर का है, क्या हो सर जाएगा, आंसर सर 0.1768 आ जाएगा सर। 56.56 टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको जितना आप डिवाइड करेंगे ना वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सर 0.1768 आएगा सर। 0.1768 ठीक है, जो भी आपका आंसर हो आप लोग कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। ये बताइए यहाँ तक आप लोग को समझ आया कि नहीं, किसी को दिक्कत है, नो सर, हियर। सभी एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक, वरना मैं फिर से एक बार बता दूं। क्या सर ये आता है सर, ये है सर। आता है आपको, ठीक है, यस और सर। मैं पीछे चलता हूँ। देखिए एक और चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं क्या बोल गया, मैं क्या बोला था कि समझिए, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा रिलेशन बता रहा हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग के साइड भी बारिश हो रही है क्या, मेरे साइड तो बहुत ही बारिश हो रही है। सर यहाँ बात नहीं हो रही सर। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब देखिए इसका मैं रिलेशन क्या क्या बताता हूँ। अगर देखिए नंबर ऑफ मोल से मोलैरिटी में कैसे लाएंगे, अगर आप नंबर ऑफ मोल को देखिए, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल है उसको हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, वो मोलैरिटी में चेंज हो जाएगा। क्या बोला था, N/V, मोलैरिटी में चेंज हो गया कि नहीं। अगर हम नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी आ जाएगी। और फिर से ये देखिए, अगर मैं मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल से गुणा कर दूं, नंबर ऑफ वॉल्यूम से गुणा कर दूं, यानी जो वॉल्यूम है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। समझ रहे हो, यस सर। देखो यस सर। एक और देखो, एक और देखो, मैं एक और एरो बनाता हूँ, एक और एरो यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस एट HTP। देखो 22 अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22.4 लीटर से, तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम पता चल जाएगा। समझ रहे हो, गैस का Yes, sir. वॉल्यूम पता चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास गैस का वॉल्यूम दिया हो, मेरे पास गैस का वॉल्यूम दिया हो, अगर मैं डिवाइड कर दूं 22.4 लीटर से 4 लीटर। तो मुझे नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। समझ रहे हो, यस सर। देखो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल दिया हो, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं अवोगैड्रो नंबर से, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ गए, अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो उसको मैं अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। फिर से एक और चीज देखो, एक और एरो देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल है उसको मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस जो भी एलिमेंट होगा उसका मास मिल जाएगा, मास ग्राम में मिल जाएगा। समझ गए, अगर मैं उसको अगर मेरे पास मास ग्राम में दिया हो और मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं, मोलर मास से डिवाइड कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। जैसे मानो मुझे मास दिया हो, अगर मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा।
समझ गए इस बात को? ये चार्ट आप लोग के लिए कैसा है? बहुत ही लाजवाब है, आप इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से। सर लिख लिया सर। और इसी बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन जा रहे हैं लगाने। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो 4 ग्राम NaOH हम डिजोल्व करते हैं 100 ml सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी बताइए। मैंने क्या बोला था, मोलैरिटी के लिए क्या होगा, N/V, और N को क्या लिख सकते हैं, W/M, और फिर से यहाँ पे V लिख देते हैं। आप बताइए Na का क्या होता है, 23 होता है, O का कितना होता है, 16 होता है, H का कितना होता है, 1 होता है। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, यानी NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कितना ग्राम है, हमारे पास, आप लोग अनम्यूट कर दीजिए, जिनके साइड से भी डिस्टर्बेंस हो रही है अनम्यूट कर दीजिए एक बार। देखिए हमारे पास 4 ग्राम NaOH है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40 है, और हमारे पास ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 100 दिया है। लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, हमें लीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए बात को? ये देखिए काट पीट स्टार्ट करते हैं, इस 2 से 0 से 2 0 कट कर दिया, 1 0 से 1 0 कट कर दिया, और ये 4 से 4 कट कर दिया, मेरे पास क्या बचा, 1। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी। ए। सी कहाँ से होगा यार, ए होगा सर, ए। ए होगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? यस नो सर। ठीक है, ये तो मैंने कर ही लिया था। अब देखो, अब हमें दे रहा है कि विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 1 ग्राम ऑफ Mg। तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा एटम होगा, कैसे करेंगे इसको? देखो कुछ Atomic ऐसे number। करेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 1 ग्राम सोडियम ले रहे हैं और हमने 1 ग्राम मैग्नीशियम ले रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23, मैग्नीशियम का होता है 24। अब बताइए हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो, हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो क्या करेंगे, दिया हुआ वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 23 है, इसका भी कुछ ऐसे ही कर ले रहे हैं 24। तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा जो नंबर होगा ज्यादा बड़ा होगा, सर 1 ग्राम ऑफ सोडियम। हाँ 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप 1 को 23 से डिवाइड करेंगे और 1 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वाला अमाउंट कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, बड़ा होगा कि नहीं? यस सर। जब Yes, ये sir. बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा मोल, तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगैड्रो नंबर से, तो उसका पार्टिकल भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो, पार्टिकल भी ज्यादा होगा। बताओ यार, हाँ बोल दो यार एक बार सभी। यस सर। यस सर। पार्टिकल भी ज्यादा होगा, जब पार्टिकल ज्यादा होगा तो हमें पूछा क्या है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें सबसे ज्यादा एटम है, तो हमारे पास क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम। समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ मैं? यस सर। ठीक है, आते हैं अलग क्वेश्चन पे। ये हमसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 17 ग्राम ऑफ NH3 गैस एट STP। ठीक है, आओ निकालते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 17 ग्राम ऑफ, एक बार अनम्यूट कर लो, जिसके साइड से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है अनम्यूट कर लो, जिसके साइड से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, 17 ग्राम ऑफ NH3, इसका पूछा है, इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे यार, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22/4 से। समझ रहे हो, हम मोल निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मोल निकालेंगे क्या होता है। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, NH3 का मास कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 26। 14 प्लस 1 into 3 यानी 17 ही हुआ, 17 हुआ। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया दिया हुआ मास और एटॉमिक मास।
इससे इससे कट कर दिया, क्या आ गया, 1 मोल आ गया। और 1 मोल का अगर हम एनटीपी पर या फिर एसटीपी पर अगर वॉल्यूम देखें तो कितना आएगा, 22.4 लीटर। किसी को कोई दिक्कत, ये बताओ यार। नो सर। सभी कोई कमेंट बॉक्स में एक बार हाँ बोल दो यार कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक सबको समझ आया कि नहीं? देखो यार, जिसके साइड से भी डिस्टरबेंस आ रहा है ना, वो माइक बंद कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से सबको डिस्टर्ब हो, या फिर मैं माइक बंद कर दूंगा आप लोग का। आप लोग माइक बंद कर दो। राजनंदिनी आप माइक बंद कर दो यार अपना। विकास आप भी अपना माइक बंद कर दो, जब जरूरी हो तभी बोलो, ठीक है? हो गया सबका? देखो ये सभी को समझ आया? एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ बोल दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि हाँ आप लोग सबको समझ आ गया। देखिए, ये मैं ओनली रिवीजन करा रहा हूँ, ये कोई मत सीरियस लेना कि हाँ मैं पूरा फुल क्लास पढ़ा रहा हूँ। ये बस आप लोग के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए करा रहा हूँ, और मुझे 1 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश करना है, इसलिए मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, चुनिंदे क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है? तो अब हम देखते हैं यार, ये देखो यार, ये मजेदार क्वेश्चन है दिया हुआ, द डेंसिटी ऑफ 3.6 मोल सल्फ्यूरिक एसिड solution that is 29% H2SO4 by mass will be। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डेंसिटी, पूछा है इसका पूछा है हमें डेंसिटी, और दिया हुआ है 29% H2SO4। देखो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई बोल दे 5% H2SO4, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाई मास, बस मास की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको हम W/W से भी बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो हमारा 5 ग्राम H2SO4 है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। या फिर हम ये बोल दे, अगर मेरे से कोई ये बोल दे कि मेरे पास 10% NaOH है, तो हम क्या बोलेंगे, बाई मास बोल देगा, W/W या फिर बाई मास। तो हम क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। यही मतलब कुछ यहाँ पे भी है कि 29% H2SO4 का क्या मतलब हुआ कि 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, और हमसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है डेंसिटी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां से निकल जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास बाय अब डेंसिटी। देखो मजेदार चीज, हमें दिया हुआ है 3.6 मोलैरिटी सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, W/M भी ये होता है। तो हमारे पास M क्या है, 3.6 है, W क्या है 29 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मैं क्या बोला था कि 29% H2SO4 का क्या मतलब है, 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो देखो 29 इसको लिख दिया, M का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, जोड़ लेते हैं यार, 1 × 2, इसको कर लेते हैं 32, और इसको कर लेते हैं 16 × 4, टोटल आ जाएगा 98, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे 98। हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ग्राम, ये ध्यान में रखना, 100 ग्राम, ठीक है? लेकिन हमें क्या होता है, यहाँ पे होता है वॉल्यूम, दिया हुआ है 100 ग्राम, लेकिन यहाँ पे होता है वॉल्यूम। तो हमें जो ग्राम दिया हुआ है उसको वॉल्यूम में चेंज करना है। वो कैसे चेंज होगा, इसी डेंसिटी से चेंज होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना वॉल्यूम ही है, तो हम वॉल्यूम की जगह पे मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। बस इतना बताओ यार, मास बाई डेंसिटी। और ये भी जो आएगा
वो ml में आएगा, तो इसलिए मैं ऊपर यस 1000 सर, से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ताकि ये हमारा लीटर में आ जाए। फिर से देखो 3.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 29/98 मास कितना था हमारा H2SO4 का, 100 ग्राम। और इसको मैंने डेंसिटी से कन्वर्ट किया ताकि यहाँ पे वॉल्यूम आ जाए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000। इससे कट गया, इससे इसको भी काट दो, जितना भी आएगा ऐसे कर सर लो इसका यार। आंसर 290E/98 और यहाँ पे मैंने कर दिया 3.6 बराबर 3.6। इसको जो कैलकुलेशन करोगे ना, कितना आएगा कैलकुलेशन करने पे, कोई बता देगा मुझे? 1.64। 1.64। समझ गए बात को सभी, कैसे आएगा ये बताओ यार, सबको समझ आया कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, जो 29% बाई मास का क्या मतलब है? सर आ गया सर अच्छे से। एक बार बताओ सभी, सभी हाँ बोल दो एक बार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नो सर। सबको समझ आ गया? यस सर। थोड़ा यार मौसम इतना खराब है, मुझे जुकाम हो गया है। देखो चलो इतना तो हो गया, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब देखो, अब हम देते हैं एक और क्वेश्चन। एक मैं इसी में पेज ऐड कर दे रहा हूँ। देखो इसमें है, अगर हमारे पास मोलैरिटी दिया हो किसी का, मानो हमारे पास 2 डब्बा है, 2 डब्बा है हमारे पास, एक में किसी का मोल दिया हुआ है, किसी का मोल दिया हुआ है 50 मोलैरिटी है, उसकी मोलैरिटी है, और उसका वॉल्यूम दिया है 75 ml, ठीक है। और इसका मोलैरिटी दिया हुआ है 30 और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 35 ml, ठीक है। अब मैंने एक तीसरा डब्बा लिया और दोनों को मिला दिया, और पूछ रहा हूं कि बताओ इस तीसरे डब्बे में ये दोनों जब गया तो इसकी मोलैरिटी क्या है? समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सभी दोनों को हाँ मिला बोलो, देंगे। सभी हाँ बोलो कि यस मैं, सर। मेरी बातों को सब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि यस सर। एक डब्बे में कुछ ऐसा था, दूसरे डब्बे में कुछ ऐसा था, और दोनों डब्बों को मैंने क्या किया, किसी तीसरे डब्बे में मिला दिया, और पूछ रहा हूँ कि इसका फाइनल बताओ इसकी मोलैरिटी क्या हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, M=M1V1 प्लस M2V2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। V2। समझ गए क्या फॉर्मूला ये? यस सर। अब देखो इसी पे क्वेश्चन है, एक मिनट मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पे है। हाँ ये है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये देखो, ये एक डब्बे वाला है और ये दूसरे डब्बे वाला है, और ये पूछ रहा है इफ द वॉल्यूम आर एडिटिव द मोलैरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सर विल बी। समझ रहे हो? तो फाइनल मिक्सर का मोलैरिटी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो हमारे पास M क्या है यहाँ पे, M1 क्या है यहाँ पे, बताओ यार? सर 3 3 है, और V1 क्या है 25 25 इंटू 25, और M2 क्या है 4, सर 4 और V2 क्या है 75। और V1 प्लस V2 कर देंगे, यानी कि 25 प्लस 75। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 प्लस, बोलो। यहाँ पे हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में या एमएल में ही रहने देंगे? देखो सबसे पहली बात है ना, अभी पहले 1 मिनट रुक जाओ, सॉल्व कर लेने दो। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 375 डिवाइडेड बाई 100, इसको करोगे तो 3.75। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोल मतलब क्या होता है N/V, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे M का मतलब क्या हुआ 3 है, फिर यहाँ पे क्या V का मतलब क्या है 25 है। तो हम एक्चुअली में निकाल क्या रहे हैं, हम एक्चुअली में निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं, यानी 3 इंटू 75 का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ मोल हुआ। लेकिन ये चूंकि ml में है
ये मिलीमोल होगा, मिलीमोल होगा, समझ रहे हो, ये मिलीमोल होगा, तो ये भी मिलीमोल होगा और ये भी मिलीमोल होगा। यानी कि अगर हम मोल को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, तो हमें क्या मिलता है, मोलरिटी मिलता है। तो कुछ ऐसा ही है ये, समझ रहे हो लोग? Yes, sir. Okay. So, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तब तक सभी नोट डाउन कर लो एक बार। दिख रहा है सबको? yes, sir. ठीक है, देखो एक चीज और मैं बताता हूँ। अगर कोई मास परसेंटेज पूछे, अगर एग्जाम में कभी मास परसेंटेज पूछ दिया, इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसको कुछ हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया मास, या फिर जिसका भी मास पूछा हो, ऐसे लिख देते हैं, कुछ ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका भी मास पूछा हो, और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल मास, ठीक है। तो आओ यार इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये बोल रहा है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है, वो 2 ग्राम सब्सटेंस से प्रिपेयर है और उसमें 18 ग्राम वाटर मिला हुआ है। इस सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हुआ? 2 + 18 20 ग्राम होगा। 20 ग्राम हो गया। और हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट 2 ग्राम है, यानी कि दिया हमें 2 ग्राम है, मतलब पूछा हमसे 2 ग्राम का जा रहा है, टोटल कितना हुआ? 20 हुआ। और हमें जब परसेंटेज से निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, यानी कि 10%। ये बात समझ आया Yes, कैसे हुआ? sir. ये समझ आ गया सबको कैसे हुआ है? Yes, sir. अब देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टीशियोमेट्री कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री में देखो क्या होता है। स्टीशियोमेट्री में ये होता है कि अगर मैं व्यवहारिक भाषा में एग्जांपल लूं, तो मेरे घर पे एक गिलास है, एक गिलास में मैंने फुल गिलास चावल लिया, इसमें 2 लोगों का खाना बन जाता है, 2 लोगों का चावल बन जाता है 2 लोगों के लिए। तो मेरे घर अगर मानो 4 लोग आ गए, तो उसके लिए मुझे कितना गिलास लेना पड़ेगा? 2 कोई बता गिलास। सकता है? मुझे 2 गिलास लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही इसमें भी है, स्टीशियोमेट्री में भी है। अगर अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं, मानो हमारे पास मेथेन है, CH4 है, और इसको हम जला देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है, ठीक है। अगर हम मेथेन को जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। देखो H2O तो यहाँ, वाटर का होता है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे कार्बन 1 है, इस साइड भी कार्बन 1 है, राइट साइड भी। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन 4 है,
राइट साइड हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड ऑक्सीजन 4 है, लेफ्ट साइड 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया बैलेंस। तो इसके पास कुछ नहीं है तो मान लेंगे क्या, बैलेंस से केमिकल इक्वेशन। हाँ, इसके पास एक है, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं कुछ है तो 1 होगा, और इसके पास 2 होगा। तो जो ये सब है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या फिर हम इसी को मोल बोल देंगे। ठीक है, इसी को मोल बोल देंगे अगर कुछ नहीं है तो। सर पेपर में हमें सर मिलेगा ना सर बैलेंस करके सर हमें? क्या, देखो बैलेंस करके नहीं मिलेगा, वो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, ओके सर। तुम्हें सीखना पड़ेगा। और मैं, मेरे पास बस 15 मिनट बचे हैं ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए तुम लोग को, मैं सब चीज नहीं बता सकता। देखो क्या करेंगे अब इसमें ये करेंगे कि इसका सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। 16 ग्राम, इसका कितना है 64 ग्राम, इसका कितना है 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, मैं बस बता रहा हूँ। इसका कितना है 18 ग्राम। या फिर अगर मोल की बात करें तो ऐसे कर सकते हैं 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। हम ये बोल सकते हैं कि 16 ग्राम जो मेथेन है वो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अगर 16 ग्राम मेथेन को हम जलाते हैं, यार ये ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन हमें हवा से मिलेगा, हवा से। और हवा में ऑक्सीजन एकदम बहुत ही ज्यादा होता है, यानी एक्सेस में होता है। इसको नापने तोलने की जरूरत नहीं है, ये हमें वैसे ही मिलता है, एक्सेस में मिलता है। तो इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि मेरे पास 16 ग्राम मेथेन था, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 18 ग्राम वाटर मिला। अगर कोई बोल दे कि तुम्हारे पास अगर मानो 32 ग्राम मेथेन है तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और कितना ग्राम वाटर मिलेगा। तो जब यार 16 ग्राम से हमें 44 ग्राम मिल रहा है तो हमें 1 ग्राम से कितना मिलेगा 44/16, तो हमारे पास कितना है 32 ग्राम। 32 ग्राम से कितना मिलेगा 44/16 इंटू 32। समझ गए कैसे निकालना है? ये वही टॉफी वाला गेम हो गया यार, जो बचपन में 1 रुपए में हमने 6 टॉफी खरीदा, मेरे पास 5 रुपए, कितनी टॉफी मिलेगी, कितनी टॉफी मिलेगी 30 टॉफी मिलेगी। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं? हाँ 36 होना चाहिए ना, 18 टू सा क्या, हाइड्रो वाटर का 18 हाँ इंटू 2 बिल्कुल 36। श्योर। इफ हमारे पास 32 ग्राम ये है तो 32 ग्राम में 16 ग्राम में 44 मिला, तो 32 ग्राम में कितना मिलेगा 16 ग्राम में हमें 44 मिला, तो 32 ग्राम में कितना मिलेगा 44 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 32, यानी कि ये हो जाएगा 88। फिर से देखते हैं 16 ग्राम में हमें 18 ग्राम पानी मिला, यानी कि हम ऐसे करते हैं 16 ग्राम में 18 ग्राम पानी मिला, तो हमारे पास कितना है 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम में कितना मिलेगा 36 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि कितना होगा 36 ग्राम होगा। यस सर। समझ रहे हो ये कैसे निकालेंगे? वाटर को जो उसका कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। मल्टीप्लाई सब हम लोग करके कर रहे हैं, ये सब चीज करके कर रहे हैं। यहाँ पे ये सब मल्टीप्लाइड है। देखो यहाँ पे O का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है 16, और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना ऑक्सीजन है 4 है, इंटू 4 टोटल कितना हुआ 64। मैं सब मल्टीप्लाई करके लिखा हूँ यहाँ पे, दिख रहा है? समझ रहे हो? ये हो गया ऐसे। और एक आता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला पूछने के लिए आता है। इंपीरिकल फॉर्मूला, यस सर किया है सर इसको भी। इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इंपीरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? मान लिए हमारे पास वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O होगा। इसी को हम इंपीरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। हमारे पास शुगर है, शुगर का क्या होता है C12H22O11। ये हो गया शुगर का इंपीरिकल फॉर्मूला। सर जिसका समझ हम गए? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सर क्या ये कंपोजिशन बताता है कि कितने अमाउंट में है। तो ऐसे ही आपसे जो अभी मैं पिछला क्वेश्चन दिखाया हूँ, ये जो पिछला क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, इसी क्वेश्चन पे आप लोग को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2, ये हो जाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। समझ गए? कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन वो कौन सा है, क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कौन सा है।
ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया आप लोग को। ये पूछ रहा है एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, वो क्या दे रहा है, कंबस्शन के बाद 0.72 ग्राम वाटर दे रहा है और 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। इसका पूछ रहा है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला बताओ। तो हमने क्या बोला, हमारे पास क्या एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो कोई भी CH होगा, CH होगा, इसको मैंने जला दिया यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने जला दिया, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और वाटर मिला। समझ गए क्या क्या मिला। ये पूछ रहा है कि कंबस्शन के बाद अगर हमारे पास 0.72 ग्राम वाटर दिया यानी कि 0.72 ग्राम वाटर दिया और 3.08 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो पूछ रहा है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे इसको। अगर हमारे पास वाटर में कितने से डिवाइड करें तो हमको मोल मिल जाएगा। इसको अगर हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमें बता देगा कि वाटर का कितना मोल मिला। डिवाइड करके बताओ यार, किसी के पास सर 0.04। 0.04। ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड को अगर 44 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.07। ठीक है, सर देखो वाटर गलत है, क्या वाटर गलत है। क्या आएगा बताओ, 1 मिनट सर। कैलकुलेट करके बताओ। कोई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यार, बस एक मोबाइल है, उसमें से मैं चैटिंग बॉक्स देखता हूँ तुम लोग को क्या क्या मैसेज कर रहे हो। सर 0.04 सही है सर, सही है। सही है, ठीक है। तो मेरे पास CO2 का भी मोल निकल गया और मेरे पास H2O का भी मोल निकल गया, और मैं फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, CxHx प्लस x प्लस y बाई 4 O2 गिव्स XCO2 प्लस y बाई 2 H2O। ठीक है, सर अब सर मेरा मैं आंसर निकल गया सर। x और y के यहाँ से वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास इसका और इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो मुझे इंपिरिकल Yes, फॉर्मूला sir. पता चल जाएगा उस हाइड्रोकार्बन का। सर बिग x की जगह पे क्या है, रुक जाओ अभी, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, मैं क्या बोला था, मोल है ना, x बराबर 0.07 और y बराबर क्या है, y बाई 2 बराबर क्या है 0.04, y बराबर क्या हो जाएगा 0.08। x की वैल्यू 0.07 और y की वैल्यू 0.08, हम क्या लिख सकते हैं, c। सर y की वैल्यू 0.08 कैसे हो गया? यार ये देखो y बाई 2, यहाँ पे y बाई 2 है और ये है मोल, और ये y बाई 2 की वैल्यू कितनी आई है, 0.04 आई है। तो इससे हम 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगी y की वैल्यू। हाँ यस सर, यस दिख गया। अब देखो यस सर। x की वैल्यू 0.07 और y की वैल्यू 0.08, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे जो भी है। तो देखो 0.07 और h कितना है 0.08। तुम लोग बताओ यार, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0.07 है वो 7 हो जाएगा, और जो 0.08 है वो 8 हो जाएगा, तो C7H8 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। सर बी। समझ आया सबको, ये बताओ यार, अभी तक कितने लोगों को नहीं समझ आया, कितने लोगों को समझ आ गया। सर आगे अच्छे से समझ आ गया। समझ गए। सबको समझ आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है। तो बस मेरा क्लास आप लोग के साथ आज यहीं तक था, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है। तो देखिए अभी Okay, आपके sir. पास क्या क्या क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोग के साथ ये PDF शेयर करूंगा। मैं कितना बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, मतलब मैंने मैक्सिमम कोशिश किया कि बता दिया आप लोग को। सर ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिएगा। बिल्कुल, देखो इसमें क्या हुआ, इन द 3 मोल ऑफ एथेन, यानी कि ये एथेन का 3 मोल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन का मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 × 2 यानी 6 मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 3 × 6 18 मोल हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन, तो एथेन का 3 मोल है, 3 × अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा। समझ आ गया। यस सर। यस अब क्या सर। है, अब दिया हुआ है विटामिन सी, ये तो मैं बता नहीं सकता, काफी लंबा है, और ये भी मैं नहीं बता सकता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एक बार कोशिश करना आप लोग, और नहीं होगा तो फिर आप मेरे से पूछ लेना। सर क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू, फिर बाय बाय ओके सर। सभी को, आप लोग Bye, सभी को sir. लीव कर सकते हैं। ओके सर। सबको समझ आया ना? ओके Yes, सर, sir. हाँ जी सर, यस हाँ जी सर सर आया। आ गया। ओके ओके, फिर आया तो सभी को एक बार यस लिख के बोल दीजिए मैं, क्योंकि यार देखो ये तुम लोग का ना रेगुलर क्लासेस नहीं है अभी, अभी बस मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहा था शॉर्ट टाइम में, 1 घंटे में कैसे इस पूरे चैप्टर को मैंने मैक्सिमम टॉपिक कवर किया है, और आप लोग ये पहले से पढ़े भी होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा था इस चैप्टर को ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके हाँ ठीक है, फिर आप लोग कहोगे तो आप लोग लीव कर सकते हैं।